शहर के एक आलीशान इलाके के पास एक बूढ़ा आदमी काका एक छोटी सी रेहड़ी लगाता है। काका, एक प्लेट बिरयानी देना। देता हूँ बेटा। काका, कितना हुआ? क्या बेटा, तुम तो जानते ही हो ना, मैं 20 रुपया में सबको खाना खिलाता हूँ। जहाँ हर जगह खाना 100 रुपया और 200 रुपया का मिलता है, काका सिर्फ 20 रुपया में भरपेट थाली देते हैं। ठीक है काका, अब कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से घर जाना। पास ही एक बड़ा रेस्टोरेंट है जिसका मालिक विक्रम बहुत घमंडी है। वह काका का मजाक उड़ाता है। काका, 20 रुपया में तो जहर भी नहीं मिलता, तुम क्या खाना खिला रहे हो, वो भी मेरे रेस्टोरेंट के सामने। जाओ और कहीं अपना ठेला लगा। ठीक है बेटा, जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान लोगों की नियत देखता है। ये बोलकर काका जाने लगते हैं। तभी विक्रम बोलता है। काका, एक बात बताओ, तुम्हारे इस ठेले पर कौन ही खाता होगा? काका मुस्कुरा कर कहते हैं। बेटा, मेरे यहाँ गरीब, मजदूर और स्कूल के स्टूडेंट रिक्शे वाले खाते हैं। काका, इनके अलावा तुम्हारे इस ठेला पर कौन ही आएगा? बेटा, मैं उन गरीबों के लिए ही अपना ठेला लेकर घूमता हूँ। बेटा, गरीबों की दुआ में बहुत ताकत होता है। ठीक है काका, रहने दो। ये बोलकर विक्रम चला जाता है और काका भी अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद विक्रम, जो कि बड़े रेस्टोरेंट का मालिक है, वो काका का ठेला बंद करवाने की साजिश रचता है। इंस्पेक्टर साहब, एक बुढ़ा आदमी मेरे रेस्टोरेंट के सामने अपना ठेला लगाता है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप उसको हटा दे और अगर जरूरत पड़े तो कानूनी एक्शन लें। अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं देखता हूं। काका रोज की तरह सुबह सुबह अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा रहे थे। पुराना सा ठेला, एक छोटा चूल्हा और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। धीरे धीरे मजदूर, रिक्शा वाले और गरीब बच्चे वहां आने लगे। सब जानते थे कि काका के यहाँ कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। काका हर किसी को प्यार से कहते। पहले पेट भरो बेटा, पैसे बाद में देना, और ना हो तो भी चिंता मत करना। एक छोटा बच्चा बोला। काका, आप इतना सस्ता खाना क्यों देते हो? काका मुस्कुराए और आसमान की तरफ देखकर बोले। क्योंकि मैंने भूख देखी है बेटा, और भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। तभी दूर से एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। लोग डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। गाड़ी से एक सख्त चेहरा वाला इंस्पेक्टर नीचे उतरता है और सीधे काका की रेहड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। इंस्पेक्टर थोड़ा सख्त आवाज में बोला। काका, मुझे आपके खाने का टेस्ट चेक करना है। आसपास खड़े लोग घबरा गए। सबको लगा शायद अब काका की रेहड़ी हटवा दी जाएगी, लेकिन काका बिना डरे मुस्कुराए और बोले। जरूर साहब, बैठिए, आज की गरम थाली अभी लगाता हूँ। काका ने अपने हाथों से गरम रोटियां सेंकी, ताजी दाल डाली और प्यार से थाली इंस्पेक्टर के सामने रख दी। थाली से ऐसी खुशबू आ रही थी कि इंस्पेक्टर खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहला निवाला खाया और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर धीरे से बोला। ये स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों जैसा है। काका मुस्कुराए और बोले। साहब, भूखे इंसान को सिर्फ खाना नहीं, अपनापन भी चाहिए। इंस्पेक्टर की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने पूरी थाली खत्म की और धीरे से खड़ा होकर बोला। काका, आज इतने सालों बाद मुझे असली खाने का स्वाद मिला है। बड़े बड़े होटलों में पैसे देकर भी वो सुकून नहीं मिला।
जो आपकी 20 रुपए की थाली में है। वहाँ खड़े लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन काका ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। साहब, अगर खाना अच्छा लगा हो तो बस इतना वादा कीजिए कि किसी गरीब को कभी भूखा मत सोने दीजिए। ये सुनकर आसपास बैठे लोगों की आंखें भर आईं। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और काका के पैर छू लिए। सब लोग हैरान रह गए। वो बोला, आज आपने मुझे कानून नहीं, इंसानियत का मतलब सिखाया है। उस दिन के बाद पूरे शहर में काका की 20 रुपए वाली थाली की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, वहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, वहाँ दिल को सुकून मिलता है। अगले दिन पूरे शहर में अचानक हड़ताल हो जाती है। सारे होटल, ढाबे और दुकानें बंद हो जाती हैं। जहाँ थोड़ा बहुत खाना मिल भी रहा था, वहाँ लोग बहुत महंगे दाम मांग रहे थे। उसी शहर में विक्रम अपनी बड़ी गाड़ी से कहीं जा रहा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे जोर की भूख लग रही थी। उसने जेब से अपना मोटा बटुआ निकाला। उसके पास हजारों रुपए थे, लेकिन पूरे शहर में कहीं खाना नहीं मिल रहा था। विक्रम परेशान होकर इधर-उधर देखने लगा। उसने कई होटल के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सब बंद थे। धीरे-धीरे उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा हमेशा भूख नहीं मिटा सकता। तभी दूर एक गली के कोने में हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। वहाँ एक छोटी सी रेहड़ी पर कोई गरम रोटियां बना रहा था। वो थे काका। विक्रम जल्दी जल्दी उस रेहड़ी की तरफ बढ़ा। पास पहुँचते ही गरम दाल और ताजी रोटियों की खुशबू उसके दिल तक उतर गई। उसने थकी हुई आवाज में पूछा, काका, खाना मिलेगा क्या? काका ने उसकी हालत देखी और तुरंत कुर्सी आगे खिसका दी। बैठो बेटा, अभी गरम थाली लगाता हूँ। विक्रम ने जल्दी से अपना बटुआ निकाला और बोला, मेरे पास पैसे हैं, जितना चाहिए ले लो, बस जल्दी खाना दे दीजिए। काका हल्का सा मुस्कुराए और बोले, भूख के समय इंसान से पैसे नहीं, हाल पूछा जाता है। कुछ ही मिनटों में काका ने उसके सामने गरम रोटियां, दाल और सब्जी रख दी। विक्रम भूखे इंसान की तरह जल्दी जल्दी खाने लगा। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो बचपन में बिल्कुल ऐसे ही प्यार से खाना खिलाती थी। काका धीरे से बोले, बेटा, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो। सबसे अमीर वो है जो किसी भूखे को खाना खिला सके। विक्रम चुपचाप काका को देखता रहा। आज पहली बार उसे समझ आया कि असली दौलत पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। खाना खत्म करने के बाद विक्रम कुछ देर चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। उसने धीरे से पूछा, काका, आप रोज इतने लोगों को खाना खिलाते हो, लेकिन बदले में मिलता क्या है? काका मुस्कुराए और बोले, जब किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान आती है ना बेटा, वही मेरी कमाई है। इतने में एक गरीब बूढ़ी औरत वहां आई। उसके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। औरत ने झिझकते हुए कहा, काका, आज पैसे नहीं हैं। काका तुरंत बोले, अरे बैठो बहन, बच्चों को पहले खाना खिला। विक्रम ये सब देख रहा था। जिस शहर में लोग पानी तक पैसों से दे रहे थे, वहाँ ये बूढ़ा आदमी बिना लालच के लोगों को खाना खिला रहा था। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और काका की तरफ बढ़ाते हुए बोला,
काका ये रख लीजिए, इससे आपकी मदद हो जाएगी। लेकिन काका ने पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए और बोले, अगर सच में मदद करनी है तो वादा करो, जब भी किसी भूखे को देखो उसे कभी खाली हाथ मत जाने देना। विक्रम ने तुरंत काका के पैर छू लिए। उस दिन पहली बार उसे इंसानियत की असली कीमत समझ आई। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक बड़ा फ्री भोजन केंद्र खुला। उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, इस जगह पर कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रेरणा, काका की 20 रुपए वाली थाली। और अंदर दीवार पर काका की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। लोग आज भी कहते थे, कुछ लोग पैसे से अमीर होते हैं और कुछ लोग दिल से।